हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फॉलो फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यह है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। हम समझेंगे कि किसी भी दो एरर को अगर आप ऐड करते हो तो क्या होता है, अगर आप किसी दो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है। अच्छा, एक बात और, सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आते हैं, बहुत सारे, वो भी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। दो एरर्स को आप मल्टीप्लाई करो तब क्या होता है, डिवाइड करो तब क्या होता है, एरर्स का पावर हो तब क्या होता है, मतलब एरर्स से हर तरह से डील करना हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, डेट इज लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे किसी भी दो एरर को सम और उसका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि किसी भी एरर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब क्या होता है। और तीसरे और लास्ट पार्ट में हम समझेंगे कि किसी भी एरर का अगर पावर आ जाए तो उसके साथ कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सम और डिफरेंस कैसे करते हैं किसी भी एरर्स का। तो ध्यान से देखिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं ना कि हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। एक मेजरमेंट है जिसको हम बोलते हैं ए, ठीक है, और हमारे पास एक और मेजरमेंट है जिसको हम बोलते हैं बी, ठीक है। नाउ आपको पता है कि मेजरमेंट ले और अगर उसके अंदर एरर आ जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम लिखते हैं जो हमारी मीन वैल्यू थी, दैट इज को ए ही बोलेंगे, प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, दैट इज डेल्टा ए, करेक्ट। और ये बी के अंदर भी कुछ क्या होगा, एरर होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू प्लस माइनस इसका जो एरर होगा उसको हम लोग डेल्टा बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। क्लियर रहेगा आपको, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। नाउ अब क्या होगा पता है, हमको इन दोनों का एडिशन देखना है और हमको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखना है, और फिर हमको देखना है कि ये एरर के साथ क्या होने वाला है। जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तब ये एरर क्या होगा, ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, या इन दोनों को हम जब ऐड कर माइनस करेंगे, मेरा मतलब डिवाइड, इसका जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तब इसके साथ क्या होने वाला है, ऐड होगा कि माइनस होगा, ठीक है। ओके, ना सबसे पहले तो एक बात आप समझ के रखो कि आप एरर को कभी माइनस नहीं कर सकते, एरर को आप कभी भी कैंसल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कहीं पे कुछ गलती की है और दूसरे मेजरमेंट में आपने गलती की है, उसके बाद वो जो गलती है वो कभी भी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। चलो, ये लॉजिक सबको समझता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। हम एक्चुअल में इसका एक थ्योरम देखते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो एरर्स है वो ऐड हो रही हैं कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। वैसे तो मैं पहले बता दूं ऐड होने वाली है, देखो कैसे। तो हम क्या करते हैं, हम ये ए को और ये बी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो इसका कुछ आंसर आएगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका आंसर है जेड, ठीक है। तो ये जेड क्या है, ए और बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है जेड, वो रिजल्ट है, ठीक है ना। हमको पता है ये जो ए है ये एक्यूरेट वैल्यू तो है नहीं, है ना। तो ये ए के अंदर क्या है, एरर है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए एरर है इस ए के अंदर, चलो ठीक है। उसी तरह ये प्लस का प्लस, ये जो बी है ना इसके अंदर भी क्या है, एरर है, तो बी प्लस माइनस क्या है, इसके अंदर भी एरर है, ठीक है, डेल्टा बी का क्या है, इसके अंदर एरर है। ये चीज क्लियर हो गया, पक्का, कोई तकलीफ नहीं। अब एक बात बताओ, जब ए के अंदर एरर था, बी के अंदर एरर था, तो इन लोगों का एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, जो आंसर आने वाला है, उसके अंदर एरर नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, उसमें भी एरर होगा। तो ये जो z है इसके अंदर भी क्या है, डेल्टा z का एरर है। चलो सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे क्या? अब ध्यान से सुनो, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये a प्लस बी को एक साथ लिख दिया, रीअरेंज किया ना, बस a प्लस बी को एक साथ लिख दिया। अब ये देखो प्लस माइनस डेल्टा a है, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा b है, ठीक है। इसमें से मैं प्लस माइनस को क्या लेता हूँ, कॉमन, प्लस माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, डेल्टा a बचेगा, ये प्लस बचेगा और डेल्टा b बचेगा, यही होने वाला है ना।
यही तो बचेगा यहाँ पे। मैंने क्या किया, प्लस माइनस को दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बच गया। चलो सर ये तो क्लियर हो गया। आगे अब ये जो z है, यहाँ पे आपको जो z दिख रहा है, ये z की वैल्यू क्या है, ये z की वैल्यू तो a प्लस बी है ना। तो अगर मैं इस z की जगह पे a प्लस बी लिख दूं, या फिर इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये a प्लस बी की जगह पे मैं z लिख सकता हूँ। हाँ ये भी चलेगा, ये और अच्छे से समझ गया है ना। तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा a ब्रैकेट में प्लस डेल्टा b। अब ये z से z क्या होने वाला है, कैंसिल, तो ये मैंने कर दिया कैंसिल। तो बचा क्या, डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यानी ये इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस डेल्टा a प्लस डेल्टा b बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया इस चीज से कि द एरर्स इन सम इज ऑलवेज एडेड। क्या समझा आपको, आपको ये समझा कि सम में एरर्स हमेशा क्या होने वाले, ऐड होने वाले। ठीक है, सम के अंदर जब भी आप दो क्वांटिटी को ऐड करोगे तो उसमें जो एरर्स है वो हमेशा क्या होने वाले, ऐड होने वाले। ये चीज आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं सबट्रैक्शन में क्या होने वाला है। तो फिर से यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक क्वांटिटी a है, ठीक है, और एक क्वांटिटी b है। अब a के अंदर भी कुछ एरर होगा, b के अंदर भी कुछ एरर होगा। तो a के अंदर जो एरर है उसको मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस डेल्टा a। उसी तरह b के अंदर जो एरर है उसको मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस डेल्टा b। ये भी क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है ना, ये सबट्रैक्शन वाला केस है, तो यहाँ पर ना मैं a को क्या करूंगा, b के साथ में माइनस करूंगा। ठीक है, तो a को जब मैं b से माइनस करूंगा तो जो आंसर आने वाला, मेरा जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट को मैं बोल दूंगा z। क्या बोल दूंगा, z। सेम है एकदम, ठीक है, बस माइनस है इसके अंदर, ध्यान से समझना ना। सीधी सी बात है, a के अंदर क्या एरर नहीं है ना सर, इसके अंदर एरर है, तो एरर को भी लिख देता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a का एरर है इसके अंदर। उसी तरह जो b वाला है उसके अंदर क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b का एरर है उसके अंदर। ये भी क्लियर है, पक्का है ना। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है तो ब्रैकेट का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, सिंपल सी बात, ये z है। अब a के अंदर एरर है, b के अंदर एरर है, तो z के अंदर भी सिंपल सी बात है, क्या होने वाला है, एरर होने वाला है। ठीक है, तो उसका एरर डेल्टा z मैंने लिख दिया। चलो इतना भी क्लियर है, सब समझ रहे हैं यहाँ तक। तो आगे देखो, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इसका एरर। अब देखो ये माइनस पहले अंदर जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंदर गया तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि प्लस था, बट ये माइनस है ना तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। तो क्या होगा, माइनस b। अब ये माइनस इधर जाएगा तो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस नीचे वाला माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा b। ये भी क्लियर हो गया आपको, पक्का। अब देखो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सिंपली ये z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पे रीअरेंज करो पहले, तो ये a और ये माइनस b भाई आ गए पहले, और ये प्लस माइनस a और यहाँ पे माइनस प्लस डेल्टा b। ध्यान से देखते जाओ भाई, अभी ट्विस्ट आएगा कहानी में। प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये a माइनस b है, ये तो चलो वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ से ना प्लस माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अब ये तो बेसिक चीज आपको आता रहेगा, ठीक है, ध्यान समझना। प्लस माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो a बच गया, a नहीं ये डेल्टा a है ना, सॉरी मैंने जो गड़बड़ लिख दिया, डेल्टा a बच गया, यहाँ पे डेल्टा a बच गया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो प्लस माइनस कॉमन लिया, माइनस में से अगर मैं क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो प्लस ही रहता है, और नीचे प्लस है उसमें से प्लस कॉमन लूँ तो भी प्लस ही रहता है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल प्लस ही बचेगा, और डेल्टा b। नहीं समझा, बेसिक चीज है, ध्यान से पढ़ो एक बार, एक बार रिवाइंड करके देखो, समझ जाएगा। ठीक है क्या, सो यहाँ पे क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा a अच्छे से लिख दो, प्लस डेल्टा b। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जो z है इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस b। a माइनस b की जगह z लिख सकता हूँ, तो मैंने z लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, अब क्या होगा, ये z से z कैंसल, ये प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसल, बचा क्या है यहाँ पे, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओहो, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि आप डिफरेंस करोगे तो भी आपका जो एरर है वो क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। बात को समझ रहे हो आप, मतलब देखो आपने सम किया तब भी आपका जो एरर था, टोटल एरर था, वो ऐड हो गया था, है ना। जब आपने डिफरेंस किया, माइनस किया, तब भी आपका जो टोटल एरर था वो क्या हो गया, ऐड हो गया।
आपके सामने ही हुआ ना यहाँ पे। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि एरर कभी भी माइनस नहीं होता। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। समझ में आया, एक गलती है, दूसरी गलती है, अब उसमें से आप माइनस करो, प्लस करो, उसके बाद कुछ भी करो, गलतियां तो बढ़ेंगी ही ना, गलतियां कम कैसे हो सकती है। ठीक है, ये ऐसी बात होगी, एक झूठ बोला, दूसरा झूठ बोला, और फिर उसको बचाने के लिए और झूठ ही बोलोगे ना, कम तो नहीं करोगे आप झूठ बोलना। तो वैसी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, द एरर इन डिफरेंस इज ऑलवेज एडेड। क्लियर रहेगा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि सम हो या डिफरेंस हो, हमेशा एरर ऐड होता है। वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो, सम हो या डिफरेंस हो, एरर हमेशा ऐड होता है। वंस मोर, सम हो या डिफरेंस हो, एरर हमेशा ऐड होगा। वापस वापस, सम हो या डिफरेंस हो, एरर हमेशा ऐड होगा। ये बात दिमाग में फिट कर लो। क्लियर रहेगा। ओके, नाउ इसका ना एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझ के क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक रॉड है मान लेते हैं। ठीक है, अब ये एक रॉड है और इस रॉड का लेंथ है, कुछ भी हो सकता है, मान लेता हूँ 4 मीटर है। ठीक है, अब आप इससे एक और रॉड क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो। समझ में आ रहा है, एक और रॉड आपने क्या कर दिया, इससे अटैच कर दिया, और उस रॉड का लेंथ होगा सपोज 2 मीटर। कितना, 2 मीटर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताओ टोटल लेंथ क्या हो गया इस रॉड का। तो टोटल लेंथ के लिए सिंपल सी बात है, आप क्या कर दोगे, 4 + 2 कर दोगे। बट नहीं, क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है 4? तो आप बोलोगे हाँ एक्यूरेट है, मैं बोलूँगा पक्का, शर्त लगा रहा है। तो आप बोलोगे नहीं, इतना तो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, बस हो गया ना एरर। तो अब एक काम करो, मुझे एक्यूरेट वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो मैं बोलूँगा ये पहला वाला है आपका L1। ठीक है, इसकी वैल्यू है 4 मीटर और उसमें कम ज़्यादा हो सकता है 0.01। ठीक है, 0.01 इतना टफ क्यों लेता हूँ, 0.1। ठीक है, तो ये 4.1 हो सकता है या फिर 3.9 हो सकता है इसका एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, नाउ L2 ले लिया। अब ये क्या है, ये है 2 मीटर, इसका भी वैल्यू है 0.1। ठीक है, मतलब हो सकता है ये क्या हो जाए, 1.9 हो जाए या 2.1 हो जाए, इसी के बीच में कुछ रहेगा इसका एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका टोटल लेंथ निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली L = L1 + L2 कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एरर भी निकालना है, इसका एरर के साथ क्या होने वाला है वो भी निकालना, नॉर्मल भी निकालना। तो नॉर्मल तो मैं आराम से निकालूंगा और यहाँ पे डेल्टा एल भी निकालूंगा। डेल्टा एल यानी कि टोटल एरर। ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा, एडिशन है ना, ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो मैं इसका एरर को कैसे निकालूंगा, सिंपली ऐड करके, जैसा कि हमने पढ़ा। तो डेल्टा L1 प्लस करेंगे डेल्टा L2 के साथ। तो देखो L1 + L2, 4 + 2 दैट इज 6 मीटर, और एरर के साथ क्या होगा, 0.1 + 0.1 दैट इज 0.2। तो यहाँ पर आपका एकदम एक्यूरेट वैल्यू क्या आया है, लेंथ का एक्यूरेट वैल्यू क्या आया है, 6 मीटर ± 0.2 मीटर। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, हम लोगों ने एक्यूरेट लेंथ निकाल लिया। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब यही चीज माइनस के साथ कैसे होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा सा रॉड है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा रॉड, सर हमेशा रॉड ही लेते हो, अरे चलो ना, ठीक है ना, इजी है थोड़ा सा। एक रॉड है और ये रॉड का टोटल लेंथ है आपके पास, मान लेते हैं 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर इसका क्या है, टोटल लेंथ है ना। अब क्या हो रहा है ना, मुझे इस रॉड के ऊपर बड़ी गुस्सा आ रहा है, गुस्सी आ रही है, बोलो शी, इस रॉड के ऊपर मुझे क्या आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, और मैंने इस रॉड को तोड़ दिया। इस रॉड को मैं जब तोड़ दूंगा तो टूटने के बाद ये रॉड कितना हो जाएगा, तो मान लेते ये मैंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये हो गया कितना, 4 मीटर का, और ये 2 मीटर जो है ये मैंने इसमें से क्या कर दिया, फेंक दिया, ये मैंने निकाल के फेंक दिया। अब ये रॉड इतना सा हो चुका है। ठीक है, पहले इतना बड़ा 6 मीटर का था, अब ये 4 मीटर का हो चुका है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने माइनस कर दिया 2 मीटर इसमें से, है ना, 6 में से 2 मीटर मैंने माइनस कर दिया। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब मेरा ये फाइनल लेंथ है। ठीक है, ये मेरा L है, ये मेरा L1 होगा, ये मेरा L2 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं देखो कैसे निकाल रहा हूँ। तो L निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, L1 +
L2 करूंगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ पहले L1 तो बताओ, तो आप बोलोगे L1 तो सर 6 मीटर है। पक्का 6 मीटर है? नहीं, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कितना ऊपर नीचे हो सकता है? मैं बोलता हूँ L1 जो है वो 6 मीटर है, बट प्लस माइनस आप 0.1 मीटर कर लो। 0.1 आगे पीछे हो सकता है। उसी तरह L2 कितना है? 2 मीटर है, बट उसमें प्लस माइनस 0.1 मीटर क्या कर लो बनेंगे। ठीक है, तो अब देख लो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये भी तो मैं सिंपली पहले क्या कर लूंगा, नॉर्मल लेंथ निकालूंगा। L1 प्लस ही कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस करना है ना मुझे, माइनस का साइन निकालना। माइनस L1 माइनस L2, तो 6 माइनस 2 तो 4 मीटर आ गया मेरा। बट अब इस एरर के साथ क्या किया जाए, एरर को ऐड करूं कि माइनस करूं? तो देखो सबट्रैक्शन का केस है माना, बट एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, हमने सीखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेल्टा एल निकालने के लिए सिंपल सी बात है, डेल्टा L1 को और डेल्टा L2 को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2 मीटर। तो यहाँ पर भी मेरा लेंथ कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि मैं एरर के साथ कैसे डील कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस में हो एरर या माइनस में हो एरर, मैं उसके साथ कैसे डील कर पा रहा हूँ। क्लियर रहेगा। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ कैसे हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं एरर्स इन प्रोडक्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे और एरर्स इन डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब, जब कोई दो चीज मल्टीप्लाई हो तो उनके एरर भी मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या होंगे, उनके साथ कैसे डील करें ये देखेंगे। और अगर कोई दो चीज डिवाइड हो जाए तो उनके एरर भी डिवाइड होंगे कि क्या होंगे, ये हम देखेंगे, उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो तैयार हैं आप? चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट का, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक दो क्वांटिटी है A और दूसरी क्वांटिटी है B। ठीक है, एक क्वांटिटी है A और एक क्वांटिटी है B। ठीक है, अब ये A और B है। अब ये A और B क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई। बट ये जो A है उसकी वैल्यू तो A होगी, प्लस उसके अंदर एरर होगा, डेट इज डेल्टा A। उसी तरह जो B है वो B की वैल्यू तो B होगी, बट उसके अंदर एरर होगा डेल्टा B। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ना इस A को B के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं A को B से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको मैं Z से भी नोट करूंगा। चलो सर, बहुत बढ़िया बात है। अब ये बताओ कि A जो है वो क्या एक्यूरेट वैल्यू है? ना जी ना, वो एक्यूरेट नहीं है, उसके अंदर कुछ तो क्या है, एरर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो A है उसके अंदर एरर है डेल्टा A का। ठीक है, और जो ए डेल्टा तो मैंने लिखा ही, एक मिनट, हाँ इसे मैं जरा डिलीट कर दूं। तो ये जो ए है उसके अंदर एरर है डेल्टा ए का। ठीक है, और ये जो बी है उस बी के अंदर एरर है डेल्टा बी का। अब बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर भी डेल्टा ए का क्या है, एरर है, यहाँ पे डेल्टा बी का एरर है, तो इनके प्रोडक्ट में भी तो कुछ एरर होगा ना। तो यहाँ पे z के अंदर भी डेल्टा z का क्या होने वाला है, एरर होने वाला है। ये बात क्लियर है? ओके, तो ये मैं लिख देता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z। अब इन दोनों को हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं नॉर्मली जैसे किया जाता है। ठीक है, a जाएगा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले a जाएगा, इसमें b के साथ मल्टीप्लाई होने है ना, ऐसा लिख देता हूँ, b प्लस माइनस डेल्टा b, थोड़ा इजी कर देते हैं। फिर ये प्लस माइनस डेल्टा a जो है ये दोनों के साथ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, अब क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, फिर ये a डेल्टा b के साथ जाएगा तो प्लस माइनस a डेल्टा b हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस b डेल्टा a हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं बचा, सब एकदम क्लियर चला, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। नाउ अब क्या करूंगा, मैं z के साथ में ना दोनों जगह क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और एक बात और याद रखना, z की वैल्यू a b है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बाय z ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, इधर पे अगर मैं z से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, z से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये तो फिर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा z बाय z हो जाएगा। ये तो फील कर पा रहे हो है ना। अब यहाँ पे देखो a b है, प्लस माइनस a डेल्टा b है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नीचे z आ गया, ए बी के नीचे अगर z आ गया मतलब z की वैल्यू तो ए बी है, तो ए बी कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे z आ जाएगा यानी कि z की वैल्यू तो ए बी है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा डेल्टा b बाय b। समझ गए है ना, इजी। ओके, प्लस माइनस देखो b डेल्टा a है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा, अगर z आ गया यानी कि ए बी, तो b से b कैंसिल, यहाँ पे बचेगा डेल्टा a बाय a। समझ रहे हैं ना। और ये देखो ये तो प्लस माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस डेल्टा a बाय, देखो इसके जगह पे क्या कर सकता हूँ मैं, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाय ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या z है मतलब ए बी है, ठीक है। तो इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। समझ में आता होगा अब तक तो। 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस, अब देखो ये डेल्टा है, इसको मैं इसमें सेपरेट कर दूं तो कैसे लिख सकता हूँ, ए क्या लिख रहा हूँ, ये डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इसको ब्रैकेट में लेता हूँ और मैं इधर लिख सकता हूँ डेल्टा बी बाई बी। समझ में आ गया, मतलब ये जो ए बी है ना, इस ए को डेल्टा ए के नीचे लिख दिया, इस बी को डेल्टा बी के नीचे लिख दिया, इजी है एकदम, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो डेल्टा ए बाई ए है ये क्या है, क्या है ये डेल्टा ए बाई ए, कुछ याद आ रहा है क्या इसे देखकर? अगर आपने लेक्चर नंबर 6 देखा है तो आपको पता होगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर मतलब आपका जो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू होता है, और ये भी तो वही चीज़ है ना। यानी कि कहने का मतलब ये डेल्टा ए जो ए है, इस डेल्टा ए को आप ए से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, फ्रैक्शनल एरर मिलता है। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए बाय ए, है ना। इसी को तो फ्रैक्शनल एरर बोलते थे, है ना। यानी कि इसको इसके साथ में डिवाइड कर दो, करेक्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। ये भी तो वही चीज है, डेल्टा ए बाय ए, यहाँ पे डेल्टा बी बाय बी, तो ये दोनों के दोनों क्या है, फ्रैक्शनल एरर है। और अगर आप फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू देखोगे तो हमेशा 0.00 समथिंग कुछ आता है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। और ये छोटी वैल्यू अगर एक छोटी वैल्यू के साथ, दोनों की वैल्यू छोटी होगी, एक छोटी वैल्यू दूसरी छोटी वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो और छोटी हो जाती है वो, है ना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसको नेग्लेक्ट कर देना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। जब मैं इसे नेग्लेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। ये बात समझ में आया क्या, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। नाउ मैं क्या करूँगा, देखो ये 1 है और ये प्लस माइनस है, इसको भी क्या करता हूँ, कैंसल। तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो प्लस माइनस को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, प्लस माइनस कॉमन, और यहाँ क्या बचा, डेल्टा b बाय b प्लस बचेगा यहाँ पे डेल्टा a बाय a। ये बात क्लियर है। अभी प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a। अब इसको मैं पहले लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, डेल्टा b बाय b। तो ये जो आपका मिल गया है, ये क्या आ गया, आपका एरर आ गया, क्या आ गया, आपका एरर आ गया, ठीक है। तो टोटल एरर को आप कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करोगे, आप ना z से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, सिंपल ये चीज क्या है पता है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो डेल्टा ए बाई ए ये फ्रैक्शनल एरर है, डेल्टा बी बाई बी क्या है, फ्रैक्शनल एरर है बी का, डेल्टा ए बाई ए फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, डेल्टा बी बाई बी फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी। तो अगर आपको ना कभी भी ये क्या दिखे, अगर कोई दो वैल्यू, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और अगर आपको उसका एरर के साथ डील करना है तो आप सिंपली उसका एरर निकालने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, उन दोनों का ना फ्रैक्शनल एरर निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, फ्रैक्शनल एरर। ए का फ्रैक्शनल एरर निकाल लोगे कैसे, डेल्टा ए बाई ए, है ना, और बी का फ्रैक्शनल एरर निकाल लोगे कैसे, डेल्टा बी बाई बी, और उन दोनों को कर दोगे ऐड, या हमेशा याद रखना ऐड कर दोगे, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड, यानी कि जेड का एरर मिल जाएगा आपको। क्लियर रहेगा। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया
the error in product is the sum of relative error of टू क्वांटिटी, जिनको भी आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, टू क्वांटिटी इन प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी दो क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट में, उनके रिलेटिव एरर का सम ही क्या होता है, एरर, प्रोडक्ट के अंदर का एरर होता है। क्लियर रहेगा, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब एक बोनस आपको मैं देने जा रहा हूँ। वो बोनस ये है कि प्रोडक्ट को आपने देखा कैसे, मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो एरर होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने देख लिया है ना। सिंपली क्या करना है आपको, रिलेटिव एरर है उसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब डिवीजन का भी अगर आपको एरर कैलकुलेट करना है तो आपको सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। मतलब सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, डिवीजन के एरर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको डिवीजन का एरर चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे लिखा हो कि z जो है वो a डिवाइड बाय b है। ठीक है, अब इसमें एरर निकालना है तो नॉर्मली या तो आप क्या करो, a और b को डिवाइड कर लो। एरर की अगर बात है तो आप क्या करो, डेल्टा z बाय z, यानी रिलेटिव एरर ऑफ z, रिलेटिव एरर ऑफ z। फिर यहाँ पे क्या करोगे, रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। इस तरह से आप क्या कर लोगे, आप डिवीजन के लिए भी एरर निकाल सकते हो। तो डिवीजन के लिए एरर भी उसी तरह से निकालो जिस तरह से आप प्रोडक्ट के लिए एरर निकालते हो। ये बात क्या हुई, आपके भेजे में घुस चुकी है, आपको समझ में आ चुका है। क्लियर है, गुड। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखा देता हूँ, मतलब एग्जांपल्स लेके दिखा दो, जिससे आपको ये चीज और अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल का आपको लेंथ भी दिया हुआ है, आपको ब्रेथ भी दिया हुआ है। इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 5 मीटर, और उसके अंदर एरर तो होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसके अंदर एरर है 0.02 मीटर का। ठीक है, ये आपका लेंथ दिया, और ब्रेथ आपको दिया हुआ है 2 मीटर, जिसमें एरर होगा, ऑब्वियस ही बात है, 0.02 मीटर का। ठीक है, तो आपको लेंथ दिया हुआ है, आपको ब्रेथ दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला यूज होगा। ठीक है, नाउ आप क्या करोगे, सबसे पहले ना नॉर्मली आप एरिया निकाल लोगे, फिर एरिया के अंदर जो एरर आने वाला है वो निकालोगे। तो पहले मैं नॉर्मली एरर निकाल लेता हूँ। तो नॉर्मल एरर निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला अब तक पड़े, लेंथ कितना है 5 इंटू ब्रेथ कितना है 2। तो यहाँ पे आपका एरर आ गया है 5 इंटू 2 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर, बट अब इस एरिया के अंदर एरर भी है, उसे भी कैलकुलेट करना होगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरर कैसे निकालते हो, सिंपल है सर, रिलेटिव एरर है ना, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए, किसका, ए का रिलेटिव एरर, इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल, किसका, ये एल का रिलेटिव एरर, प्लस प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, डेल्टा बी बाय बी, किसका, ये बी का रिलेटिव एरर। नहीं समझा, वापस एक बार, हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका एरर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपको क्वांटिटी दिख रही है सबका क्या निकालो, रिलेटिव एरर निकालो। ठीक है, और मल्टीप्लाई होता रहेगा बीच में तो ऐड कर देना है। तो देखो ए का डेल्टा ए बाय ए रिलेटिव एरर आ गया, इज इक्वल्स टू एल का डेल्टा एल बाय एल, ऐड, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, ऐड कर दोगे डेल्टा बी बाय बी, इजी। अब देखो तो डेल्टा ए बाय ए कितना है आपका, ए है मेरा 10 है ना, ओके। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल कितना है बताओ, डेल्टा एल है यहाँ पे आपका 0.02। ठीक है, अपॉन में एल कितना है, एल है आपका 5 प्लस डेल्टा बी कितना है आपका, डेल्टा बी है 0.02 करेक्ट, अपॉन में बी कितना है आपका 2। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे डेल्टा ए बाई ये 10, वैसे ही यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 जब 0.02 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0.04 आने वाला है। ठीक है, प्लस ये 5 जब 0.02 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0.1, अपॉन में ये 5 टू जा क्या होगा 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ए बाय 10 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0.14। ठीक है, अपॉन में 10,
ये 10 से 10 कैंसर और आपको मिल गया एरर कितना, एरर आपको मिल गया 0.14। कितना मिल गया? तो आप यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे एरर निकाल पा रहे हो, बहुत इजीली निकाल लिया आपने। ठीक है, तो देखो इसको आप ऐसे लिखोगे, एरिया है आपका 10 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस उसके अंदर एरर है आपका 0.14 मीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये किसके लिए था? ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। अब मैं आपको डिवीजन के लिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब डिवीजन के लिए एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है। ठीक है, आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है किसी का मास 5 kg। कितना दिया हुआ है? 5 kg। अब ये एक्यूरेट होगा क्या? नहीं, इसके अंदर एरर होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें एरर कितना है? मान लेते हैं इसके अंदर एरर है 0.1 kg का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ना वॉल्यूम दिया गया है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। अब ये वॉल्यूम भी आपको दिया रहेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर क्यूब। प्लस माइनस इसमें भी एरर होगा, मान लेते हैं इसमें भी क्या है 0.1 मीटर क्यूब का एरर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ना डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है आपको? यहाँ पे डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे डिवीजन होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पे? डिवीजन। अब ध्यान से देखो कैसे करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ना डेंसिटी निकाल लो नॉर्मल, फिर एरर कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल डेंसिटी के लिए ये क्या है? मास आपका 5 अपॉन वॉल्यूम आपका 2, डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा 2.5 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया? सिंपल डेंसिटी आ गया। पर इसके अंदर एरर भी है। अब एरर के साथ क्या होगा, चलो वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये d इज इक्वल्स टू एम बाई वी है, इसमें एरर कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, सबका क्या कर दो, रिलेटिव एरर निकाल दो और उसको ऐड कर दो। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो भी ऐड होगा और मल्टीप्लाई होता है तो भी ऐड होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरर निकालने के लिए डेंसिटी है, डेंसिटी का रिलेटिव एरर ले लेता हूँ ऐसे, है ना, डेल्टा डी बाई डी। बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू एम है तो इसका क्या होगा, डेल्टा एम बाई एम। बहुत बढ़िया, देखो डिवाइड हो रहा है तो भी क्या प्लस ही होने वाला है। ठीक है, डेल्टा वी बाय वी। बोलो बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखो डेल्टा ये क्या है, डेल्टा ये तो सर निकालना है मुझे, ये तो एरर है, ये तो निकालना है मुझे। डी कितना है? डी तो है 2.5, है ना, इज इक्वल्स टू डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम देखो डेल्टा एम है आपका 0.1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.1 अपॉन में एम कितना है, एम है आपका 5 प्लस डेल्टा वी कितना है आपका, डेल्टा वी है आपका 0.1 अपॉन वी कितना है, वी है आपका 2। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या करोगे आप यहाँ पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि आपको पता है। ये 2 को आप ये 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलती है 0.2 वैल्यू, प्लस ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिलती है 0.5, है ना, अपॉन में 5 पूजा क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। अब देखो ये डेल्टा टी बाय 2.5 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.7 अपॉन में 10। ये देखो 2.5 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.7 इंटू 2.5 अपॉन में 10। ठीक है, इन डेल्टा डी इज इक्वल टू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है 1.75 आएगा, करेक्ट, अपॉन में है 10। ठीक है, तो ये डेल्टा डी इज इक्वल टू 10 है, तो एक काम करो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.175 हो जाएगा, है ना। तो 0.17 ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डेंसिटी कितना होगा ओरिजिनल, आपका ओरिजिनल डेंसिटी होगा डी प्लस माइनस डेल्टा डी, डेट इज डी कितना है आपका 2.5 प्लस माइनस डेल्टा डी कितना है 0.17 kg पर मीटर क्यूब। बोलो समझ में आया क्या? पक्का क्लियर रहेगा? ओके। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे वॉल्यूम निकालना है किसी चीज़ का। ठीक है, मेरे पास एक क्यूब है, मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा क्यूब है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूब है। क्यूब का आपने तो पढ़ा ही होगा 10th स्टैंडर्ड में, आपने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। यस और नो? यस पता है आपको, है ना। मैं बोलता हूँ इस क्यूब का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, v इज इक्वल्स टू एल क्यूब, करेक्ट। नाउ देखो अब यहाँ पे क्या आ चुका है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके ऊपर क्यूब आ चुका है। ठीक है, यानी मैं बोलता हूँ पावर आ चुका है।
अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें भी तो एरर होगा ना, हो सकता है ये लेंथ में, ये लेंथ में, इस लेंथ में, हर लेंथ में क्या है, कुछ ना तो कुछ एरर है। तो अब टोटल जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम के अंदर भी एरर होगा। तो इस जगह पे एरर के साथ कैसे डील किया जाए, आइए वो सीखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखने का ट्राई करता हूँ। तो v इज इक्वल टू, मैं एल क्यूब को एल इंटू एल बोल सकता हूँ क्या, यस बोल सकता हूँ सर। अब देखो ना, ये तो उसकी तरह हो गया, एल डिवाइड हो रहा है ना। अब एल डिवाइड हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अब अगर आपको इसमें एरर निकालना है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन में, यस सर मैं रिलेटिव एरर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं v लिखता हूँ, तो इधर पे क्या होगा, डेल्टा v बाई वी, रिलेटिव एरर ऐड नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि इज इक्वल्स टू। अब ये एल है तो मैं डेल्टा एल बाई एल कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन दिखा एडिशन, तो देखो वापस एल है, डेल्टा एल बाई एल कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन दिखा एडिशन, फिर से मैं डेल्टा एल बाई एल कर दूंगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली डेल्टा वी बाई वी है ना, ये देखो ये 3 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, आपको पता है जब x प्लस एक्स होता है तो उसका आंसर 3x आता है, उसी तरह ये पूरा x प्लस एक्स आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा 3, ये x यानी कि डेल्टा एल बाई एल होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि कभी भी अगर आपको इसका v टू द पावर v इज इक्वल टू एल टू द पावर 3 है, तो यहाँ पर अगर आपको इसका एरर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली ये 3 है ना, जो भी पावर होगा उस पावर को आगे लेके आ जाओ और इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मतलब अगर आपको ऐसा दिखा कि कोई एक क्वांटिटी है a और उसके पावर में कुछ भी है n, ठीक है, और इसका आंसर कुछ आएगा z, तो इसका एरर कैसे निकालोगे आप, इसका एरर निकालने के लिए आप डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल्स टू, ये n से आप मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा a बाय a को। क्लियर रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है एरर के लिए, सॉरी पावर के लिए। तो बहुत इजी था, समझ में आया कि आपको, पक्का कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो ये तो इसके लिए था ना, बट ना होता क्या है पता है, इतना इजी अगर आपको आता तब तो क्या बात ही होती, बट ना एग्जाम में आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं ना थोड़ा वो टफ लेवल का क्वेश्चन भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट आपको ये समझ में आना चाहिए उसके लिए। तो मैं भी आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका है। नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके फिर से देखो, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन इसमें बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मान लो अगर आपको ऐसा आ गया, तो ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो अब आप क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। हाँ, इधर पे भी आपको क्या निकालना है, एरर निकालना है। ठीक है, तो एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो ये b है तो वही रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैसे, डेल्टा b बाई बी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये एल स्क्वायर है ना, इंडिविजुअली देखो ये एल स्क्वायर है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसका जो पावर है उसको आगे ले लो और एल का आप क्या निकाल लो, रिलेटिव एरर, तो 2 फिर रिलेटिव एरर ऑफ एल। ठीक है, फिर देखो ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। फिर ये देखो ये आपको दिख गया, अब इसका क्या करोगे, 4 आगे ले लोगे और रिलेटिव एरर डेल्टा डी बाय डी, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होता है तो फिर से प्लस होता है, यही तो खास बात है इसकी, डिवाइड हो रहा है फिर से प्लस हो गया। अब इसको देख लो आप, आर है पावर में तो 3, फिर ये आर है तो डेल्टा आर बाय आर। तो देखो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कितने ही बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए आपको, आप सिंपली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। कैसे, क्योंकि आपको पता है क्या करना है। ठीक है, जो भी पावर में होगा उसको आगे लेने का और जो इसका क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर लेने का। मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी प्लस करोगे, डिवाइड हो रहा है तो भी प्लस करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड अप कर देंगे आज के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको यहाँ पे ना मास दिया हुआ है। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है आपको मास दिया है 2 kg। अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर एरर होगा, तो हम लोग अज्यूम करते हैं इसके अंदर एरर है 0.2 kg का। ठीक है, और यहाँ पर ना आपको वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी के अंदर भी करेक्ट एरर होगा, कितना एरर होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आपको फाइंड करना है, अपने एक मेजर करना है आपको काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो सबसे पहले तो आप सिंपली फॉर्मूले से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, जो बहुत इजी होगा। मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 से 2 कैंसिल और 16 जूल। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, पहले काइनेटिक एनर्जी,
बट जैसा कि आपको पता है यहाँ पे मास और वेलोसिटी के अंदर क्या है, एरर है, तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी एरर आने वाला है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और पावर भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। तो आप क्या कर रहे हो, एरर निकालने जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का एरर, डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल्स टू, ये देखो हाफ है, हाफ को हटा ही दो अभी, ठीक है, उसको साइड में रख दो, उसके अंदर कुछ एरर नहीं हो सकता। मास, हाँ मास के अंदर एरर हो सकता है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा एम बाई एम, क्यों किया ये डेल्टा एम बाई एम, अरे मास है ना, मास का क्या करोगे, रिलेटिव एरर लिखते हो यहाँ पे, तो लिख दिया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे v का स्क्वायर है, पावर है, पावर के साथ क्या करते हो, याद आया, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ये v का एरर यानी कि डेल्टा v बाय v, समझ गए पक्का। अब देखो कैसे एरर निकलेगा, डेल्टा के ई कितना, यही तो निकालना, यही तो आपका एरर है, तो अपॉन में के ई कितना यानी काइनेटिक एनर्जी कितना है 16 इज इक्वल्स टू डेल्टा एम कितना है 0.2, तो लिख दिया यहाँ पे 0.2 अपॉन एम कितना है, मास कितना है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है 0.2, तो 0.2 अपॉन में v कितना है आपका, v है आपका 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4, क्लियर रहेगा पक्का, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में 16 रहने दो, ठीक है, 0.2 अपॉन 2 भी रहने दो, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.4 अपॉन में 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन 16 इज इक्वल्स टू, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आपकी मर्जी, हाँ आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो तो भी चलेगा। सो यहाँ पे आपने कर दिया तो 0.8 प्लस ये उससे मल्टीप्लाई हुआ 0.8 अपॉन में क्या हुआ 4 2 जा 8, ठीक है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू, दोनों को करोगे ऐड तो क्या मिलेगा 0.16 अपॉन में 8, ठीक है, तो 8 1 जा 8 2 जा 16, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0.16 इंटू 2, तो करो कितना हो रहा है 0.16 इंटू 2 0.32, तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे एरर आ चुका है, ठीक है। अब क्लियर रहेगा, आपको एरर मिल गया। अब इसको लिखोगे कैसे, आप इधर लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस, यहाँ पे एरर कितना है 0.32 जूल, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या निकल गया, एरर निकल गया। कैसे किया हमने पावर वाला यूज़ किया और मल्टीप्लिकेशन वाला इसमें यूज़ किया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और हमारे इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प करो। साथ ही साथ अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको ऐसे ही बढ़िया कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे ना, हम इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो इसी में मैं सब कुछ नहीं ऐड करना चाहता, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।